क्राइम वुड का पहला एपिसोड। मैं हूं राहुल कुमावत और मैं लेके आया हूं क्राइम वुड के एपिसोड। इन एपिसोड के अंदर अपन बात करेंगे और अपन जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे भारत के अंदर क्राइम हो रहे हैं और कैसे कैसे उनके ऊपर बीच में उनकी स्टोरी को जानने की कोशिश करेंगे ताकि सावधान रह सकें और सतर्क रह सकें। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा लड़का, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा लड़का जिसको लगातार 7 से 8 बार सांप ने काट चुका है और ऐसा दावा किया जाता है कि उसको अगर 9वीं बार सांप ने काट लिया तो उसकी वही मौत हो जाएगी। जी दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक लड़के को इतनी बार सांप ने काट लिया। ये स्टोरी है यूपी के फतेहपुर जिले के थाना लगता है मालवा और उसी के अंदर एक गांव लगता है सोरा। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 17 जून 2023 की रात को। तब एक लड़के को जिसकी उम्र 24 साल को एक सपना आता है और सपने में वो कहता है कि मैं तुझे 9 बार काटूंगा और 8 बार तो तू जिंदा बच जाएगा और 9वीं बार मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 2 जून से। इसके अंदर क्या होता है कि एक लड़के को सांप ने काट लिया। सांप ने काटते ही वो सब दौड़े दौड़े अपने पास के ही नज़दीक एक प्राइवेट हॉस्पिटल होता है, उस प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ पे डॉक्टर के द्वारा उसका इलाज किया जाता है और 1-2 दिन के अंदर उसकी छुट्टी कर दी जाती है। और जैसे ही वो घर पे आते हैं, घर पे आने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद आराम से अपनी दैनिक दिनचर्या के अंदर शामिल हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि 2 जून के बाद अगला बार उसको सांप काटता है 10 जून की रात को, फिर 17 जून की रात को और तीसरी बार काटता है 21 जून की रात को। अब 3 बार लगातार सांप काट दिया जाता है। हर बार वो हॉस्पिटल जाते हैं, 1-2 दिन हॉस्पिटल में जाते हैं, अलग अलग उनका बिल बनता है, उनका डॉक्टर इलाज करते हैं और उनको छुट्टी दे देते हैं। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि बार बार एक ही इंसान को एक ही तरह का सांप क्यों काट रहा है। ये धीरे धीरे खबर बहुत तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल होने लग गई। आसपास के लोग इस चीज़ को जानने लगे कि क्या एक लड़के को बार बार सांप काट रहा है और उसको सपना आया है कि ये 8 बार काटेगा और 8 बार तो जिंदा बच जाएगा, लेकिन 9वीं बार उसको सांप काट कर उसका अपना साथ ले जाएगा। कि यह एक नागिन है, क्या यह सांप है, क्या यह इच्छाधारी नागिन है। ऐसी बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पर डेली वायरल हो रही थी। धीरे 2 बार सांप काटता है, 5वीं बार सांप काटता है। आस पड़ोस के लोग उसको सजेशन देते हैं कि तू अपने मौसी के वहाँ चला जा। तो वो लड़का सोचता है कि चलो मैं यहाँ से बचने के लिए मौसी के यहाँ पे चला जाता हूँ। जब वो मौसी के वहाँ जाता है तो मौसी के वहाँ भी वो सांप आता है और उसको डस लेता है। फिर उसको इलाज वापस प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर होता है और उसको छुट्टी कर दी जाती है। अब ऐसा होता है धीरे धीरे 6ठी 7वीं बार तक सांप चला काट लेता है। अब सारा सोशल मीडिया वाले और जब उसके बाद जाते हैं तो वो सबको दिखाता है कि मेरे यहाँ पे सांप काटा, यहाँ पे निशान है, यहाँ पे ये है, सबको दिखाता है और सबको ये सब खबर सच लगती है। और बात भी सही है क्योंकि हॉस्पिटल वाले उसको बोल रहे हैं कि ये आपका एंटीवेनम लगाकर उसको इलाज कर दिया जाता है। अब ये खबर पहुँचती है धीरे धीरे बड़े डॉक्टर के पास और फिर इसके ऊपर प्रशासन भी इसके ऊपर नज़र रखने लगता था क्या कि ये बात हो क्या रही है। जब ये खबर पूरे यूपी के अंदर फैल गई और पूरे इंडिया के अंदर फैल गई, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक भी बात पहुँच चुकी थी और इसके ऊपर एक स्पेशल कमेटी डिसाइड की जाती है कि आखिर इस लड़के के साथ हो क्या रहा है। जब एक्सपर्ट की टीम इसके ऊपर रिसर्च करती है तो रिसर्च के अंदर पाया जाता है कि उस लड़के को स्नैक फोबिया हो गया था। आखिर स्नैक फोबिया होता क्या है? स्नैक फोबिया के अंदर क्या होता है कि लड़के को डर लगा रहता है हर रोज़ कि मेरे को सांप काट लेगा और जब उसके शरीर पे कुछ किसी डंडी से या फिर किसी लकड़ी से या फिर किसी चीज़ से कुछ लगता था तो उसको ऐसा महसूस होता है कि उसको सांप ने काटा है और वो डर जाता था। और जैसे ही वो भाग के डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर भी ये चीज़ समझ के पहली बार तो असल में एक सांप ने काटा था और इस तरीके से उनके एक पहली बार काटने के बाद जो एंटीवेनम दे देता है उससे उसको ठीक हो जाता है। लेकिन जब दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं बार जाता है तो उसको डॉक्टर को भी पता होता है कि ये किसी सांप ने नहीं काटा है और डॉक्टर खुद कहते हैं कि हमने इनको कोई एंटीवेनम नहीं दिया, थोड़ा बहुत नॉर्मल इंजेक्शन दिया ताकि इनको माइंड में वहम निकल जाए कि हमारा इलाज कर दिया और उनको छुट्टी कर दी जाती थी। दिनों दिन जब ये न्यूज़ पूरे सोशल मीडिया पर फैली तो पूरे भारत के अंदर टीवी मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब तरफ इसी लड़के की न्यूज़ चलती थी कि क्या हो रहा है इस लड़के के साथ। क्या एक लड़के को 8 बार सांप ने काट लिया, क्या 9वीं बार काटने पर वो मर जाएगा। ये खबर पूरे भारत के अंदर चल रही थी
और इस खबर का पड़ताल फिर जब किया मीडिया वालों ने तो इसका पता चला कि ये खबर दरअसल झूठ है और इसको लड़के को सिर्फ स्नेक फोबिया था। और फिर एक्सपर्ट टीम ने कहा है कि इसको मनोविज्ञान के थ्रू इलाज कराया जाए ताकि ये जो स्नेक फोबिया है कि मुझे स्नेक काट लेगा उसकी वजह से जो डर लगा रहता था लड़के को, इसमें लड़की की भी गलती नहीं थी। ऐसा कुछ नहीं था कि लड़का फेमस होने के लिए नाटक कर रहा था। लड़के को लग रहा था कि मेरे को सांप ने काटा, लेकिन ये एक स्नेक फोबिया की वजह से उसको ऐसा फील होता था। साइंस के अंदर माना जाता है कि स्नेक के अंदर कोई याद करने की या फिर सोचने समझने की पावर नहीं होती कि किसी एक बंदे को याद करके रखे और उसी को बार बार एक ही सांप डसे। इस कहानी का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको डराया जाए, इसका उद्देश्य यह है कि आपको सच से अवगत कराया जाए और जो स्नेक फोबिया है इसके बारे में आपको जानकारी हो, ताकि इंटरनेट पर फैलने वाली जो झूठी कहानियां हैं उनसे आप बच सकें।